एक बार की बात है, रवेश नाम का एक लड़का था। वह अपने मामा मामी के घर रहता था। उसे उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगता था। उनका एक बेटा था, उसका नाम था रितेश। रवेश और रितेश भाइयों की तरह ही रहते थे। उसकी मम्मी भी उन दोनों में कोई भेदभाव नहीं करती। एक बार उनके घर में अंशु नाम का एक लड़का वह आया और उसके हाथ में एक शादी का न्योता था। न्योता देते हुए उसने कहा, अरे चाचा नमस्ते। मेरे शादी घर है, ये लो उसकी शादी का न्योता। चाचा, आपको चाची को, रवेश को और रितेश को लाना जरूर है, और शादी कल को ही है, आप सबको आना है। मामी ने उससे पूछा, अरे बेटा बैठो चाय पियो। नहीं चाची, किसी और दिन पीऊंगा, अभी मैं जल्दी में हूं, सबको न्योता देना है। मैं कभी और आऊंगा और चाय पी लूंगा। यह कहकर वह वहां से चला गया। मामा मामी अपने काम में लग गए। रितेश ने रवेश से कहा, कल तो मजा आएगा शादी में, और तुम्हें उसे लड़के के घर के बगल वाला घर जरूर देखने में मजा आएगा, क्योंकि उसे घर के आसपास कोई नहीं जाता। ऐसा क्यों रितेश? उस घर के आसपास कोई नहीं जाता। वह तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है वह घर देखने में बहुत सुंदर दिखता है। ठीक है बाबा, चलेंगे। अब अपने काम पर ध्यान दो। यह कहकर दोनों अपने काम पर चले गए। अगले दिन सारा परिवार कार में बैठकर उस शादी की ओर जाने लगा। उन्हें शादी में पहुंचने के लिए ज्यादा देर लगी, क्योंकि वह शादी दूर के गांव में थी। शादी में पहुंचकर उन्होंने देखा सभी लोग डांस कर रहे हैं। वह सारा परिवार शादी के घर के परिवार के साथ मिल गया। दुल्हन की मम्मी ने रितेश की मम्मी से कहा, अरे बहन, कब आई तुम सारे परिवार वालों को लेकर आई हो ना, कि अकेले ही चले आई हो? और वहां पर बहुत सारा काम है, अपने सभी परिवार वालों को लगा दो काम पर। हमारे घर में कम ही सदस्य हैं, इसकी वजह से हमारे इस घर में कम सजावट हुई है। यह सब सुनकर रवेश की मामी ने रितेश के पापा को देख रेख का काम दे दिया और रितेश और रवेश को घर के पीछे वाले दरवाजे पर पहरा देने के लिए भेज दिया। तो रवेश ने कहा, ओ हेलो मम्मी, हम लोग यहाँ पर कोई पहरेदारी नहीं करने आए हैं, यहाँ पर मौज मस्ती करने आए हैं। भाई हमको तो पहरेदार बनाकर रख दिया यहाँ पर, इससे बढ़िया तो हम आते ही नहीं। उसकी मम्मी ने कहा, अरे बेटा, मैं तुम्हें कुछ समय बाद बुला लूंगी। इस गांव में जब भी कोई शादी होती है तो अगर घर के पीछे वाला दरवाजा होता है तो वहां पर 2 लोगों को जरूर बैठना चाहिए। ऐसा क्यों मम्मी, 2 लोगों को क्यों बैठना चाहिए? क्या इसके पीछे कोई कहानी है या फिर कोई कारण? प्लीज बताओ ना। उसकी मम्मी ने कहा, वह क्या है ना बेटा, जब भी किसी की शादी होती है तो पीछे वाले दरवाजा खुला रहना चाहिए, और बना भी, और 2 लोग उस पर पहरा पर होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो। तभी पीछे से किसी ने कहा, अरे सुशीला, इधर आ, देख भाई साहब को क्या हो गया। रितेश अपने पापा की ओर भागा। तब उसकी मम्मी उसके पापा से बोली, क्या हुआ क्या हुआ? तब रितेश के पापा बोले, अरे कुछ नहीं, मैं जरा सा फिसल गया सीढ़ियों से। कुछ नहीं हुआ मुझको, ठीक हूं मैं। सब लोग यहां पर इकट्ठा मत हो जाओ, अपने अपने काम में लग जाओ, अभी बहुत काम बाकी है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने काम में लग गए और यह सवाल अधूरा ही रह गया। रितेश और रवेश पहरेदारी करने लगे घर के पीछे वाले दरवाजे पर उनकी मम्मी उन्हें यह बताना भूल गई कि उन्हें किसी को भी अंदर आने नहीं देना। कुछ देर बाद वहां पर एक लड़की आई और बिना कुछ बोले घर के अंदर जाने लगी। तो रितेश ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम कहां पर चली जा रही हो? तुम्हें नहीं पता क्या यह पीछे का दरवाजा है? आगे के दरवाजे से ही जाना होता है। ओह सॉरी, मुझे ये नहीं पता था कि ये पीछे का दरवाजा है। मैं तो यहाँ पर पहली बार आई हूँ। इससे पहले मेरी मम्मी यहाँ पर आती थी। आज उन्होंने मेरे को कहा तो मैं आ गई। मैं दुल्हन की बहन जैसी हूँ। ओह अच्छा, मुझे लगा आप बिना फालतू में अंदर जा रही है। अब यह सब पता चलने के बाद आप अंदर जा सकती हैं। वह अंदर चली गई। कुछ समय बाद उनकी मम्मी आकर उनसे पूछने लगी, कोई अंदर तो नहीं आया था? तो रितेश ने कहा, नहीं मम्मी, कोई नहीं आया था। रवेश उसे देखता रह गया, क्योंकि वह झूठ बोल रहा था। तो उसी ने ही मम्मी को सारा सच बता दिया। तो रितेश की मम्मी ने उससे कहा, अरे पागल, अभी किसी को भी नहीं अंदर जाने देना था, क्योंकि अभी भूतकाल चल रहा है। अब यह खत्म हो चुका है। इससे पहले ही आई थी, ना कि अभी अभी आई थी। रितेश ने कहा, इससे पहले? उसकी मम्मी ने उससे कहा, चल पगले, मेरे को बताओ कौन थी वह, नहीं तो सब लोग मर जाएंगे।